आज हम लोग उत्तर प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसका पुराना नाम जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो अलग अलग राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, जो पहले लखनपुरी के नाम से जाना जाता था। अक्सर इसके चिन्ह के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चिन्ह के बारे में प्रश्न ये बनता है कि इसकी को स्वीकृत कब किया गया था, भारतीय उत्तर प्रदेश के चिन्ह को कब स्वीकारा गया था। 1938 में इसको स्वीकारा गया था। इसमें दो मछलियों का जो प्रतीक दिखाया जाता है, यह अवध के मुस्लिम शासकों को दर्शाती है। इसमें जो तीर धनुष है वह हिंदू राजा जो राजा राम थे उनको दर्शाती है। और जो यहाँ पे दो लाइनें दिखाती हैं, दोनों लाइनों का संगम दिखाता है, ये गंगा और जमुना के बहाव क्षेत्र को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वह पलाश का फूल है। ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो क्रॉंच है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वह हिंदी है और 1989 में दूसरी जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है वह उर्दू है, बनाई गई थी। लोकसभा के सदस्य जो हैं 80 हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं 31 हैं। विधानसभा की बात करते हैं तो 404 हैं, जिसमें 403 और एक एंग्लो इंडियन की व्यवस्था है। विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे 100 विधान परिषद की सीटें हैं। मंडल यहाँ पे 18 हैं और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में पंचायत की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश के समवर्ती जो देश है वह नेपाल है, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में पड़ता है। समवर्ती राज्य की बात करें तो दिल्ली केंद्र शासित और 8 अन्य राज्य हैं। और अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। और दिल्ली आपका केंद्र शासित राज्य है। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है और सबसे न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है वह सोनभद्र है। सोनभद्र जो है 4 जिला मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल की से संबंधित अगर बात की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह लखीमपुर खीरी है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह हापुड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है। प्राकृतिक स्वरूप की बात की जाए तो प्राकृतिक स्वरूप में भारत का जो गोंडवाना लैंड है वही उत्तर प्रदेश का भी है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग जो है भांगर, तराई क्षेत्र व दक्षिण पठार, पहाड़ और पठार 3 भागों में विभक्त है। उत्तर प्रदेश की नदियाँ तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा है, जमुना है, शारदा, गंडक, राम गंगा और राप्ती हैं। दक्षिण पठार की बात की जाए तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद ये दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ये उत्तर प्रदेश के यह दक्षिण भाग से निकलती हैं। गंगा के किनारे बसे हुए शहर तो गंगा के किनारे जो प्रयागराज है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, आपका कानपुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, बलिया है। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर मथुरा, कौशाम्बी, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद। शारदा नदी का अन्य नाम तो शारदा नदी का अन्य नाम जो है काली नदी है। राप्ती नदी का अन्य नाम है बूढ़ी गंगा और यह इसके किनारे पे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। गोमती नदी लखनऊ और जौनपुर के किनारे है। गोमती नदी यूपी के फुलहर झील से निकलती है जो पीलीभीत जिले से में स्थित है फुलहर झील। सरजू नदी के किनारे बसा शहर जो है अयोध्या है।
बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, बीचों बीच से आती है, एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश। देवप्रयाग के समीप गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है। अलकनंदा और जब भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, वहीं से गंगा का निर्माण होता है, यानी वहाँ उसके बाद से गंगा नदी आगे बढ़ती है। झीलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 झीलें हैं। ओधीताल झील वाराणसी में है, बड़ा ताल झील शाहजहाँपुर में है, फुलहर झील पीलीभीत में है, और फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है। वन्य जीव की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में वनाच्छेदित क्षेत्र जो है 7%, होना 33% चाहिए, और यहाँ केवल 7% वन पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वनाच्छेदित जिला जो है सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 12 जो है वन्य जीव विहार है, 13 पक्षी विहार है, और प्राणी उद्यान लखनऊ कानपुर में है। घड़ियाल संरक्षण कुकरैल लखनऊ और कतरनिका घाट बहराइच में है। उत्तर प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति की आय वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर या नोएडा जिला है। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग बागपत में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग जो है व्यापार कर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन जो है वह लखनऊ में है। सबसे अधिक लखनऊ जोन से टैक्स की वसूली होती है। वैट जो है उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ तो 1 जून 2008 को उत्तर प्रदेश में वैट लागू हुआ। उत्तर प्रदेश की अगर जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु जो है वह शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी जो है आगरा और झांसी में होता है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। खनिज की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला जो है आपका मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर और एस्ट ब्रेस्ट पत्थर पाया जाता है। प्रयागराज में सिलिका बालू या कांच बालू पाए जाते हैं। ललितपुर में यूरेनियम और तांबा पाया जाता है। सोनभद्र में चूना और कोयला पाया जाता है। अभ्रक उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है। प्राचीन औद्योगिक संस्थान की बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो गाजियाबाद में है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट और मिर्ज़ापुर, प्रमुख उद्योग स्थल ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में है, इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक सिटी कानपुर, चिकन कपड़ा वो जरी की कढ़ाई जो होती है वो काम लखनऊ में होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट लखनऊ में, मिट्टी के बर्तन खुर्जा, मिट्टी के खिलौना आगरा में, खड़ाऊ पीलीभीत में, ये सारे इन स्थानों पे बनाए जाते हैं। कांच के सामान चूड़ी उद्योग और पोट्री उद्योग फिरोजाबाद में, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनाए जाते हैं। टेराकोटा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से संबंधित है। पाली फाइबर ये बाराबंकी से है। पॉलीवुड नजीमाबाद पॉलीवुड प्लाई के काम होते हैं वहाँ पे। रबड़ मोदी नगर। ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट ये चुनार मिर्ज़ापुर में है। गुलाब जल गाजीपुर। फर्नीचर बेंत और दिया सलाई यह बरेली में। छपाई फार्मा और उद्योग फर्रुखाबाद। प्रथम चीनी मिल देवरिया के प्रतापपुर में 1903 से 4 में लगाई गई थी, 1903 में लगाई गई थी। परिवहन की बात करते उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी फुरसतगंज रायबरेली में है।
शिक्षा और राष्ट्रीय शोध संस्थान की बात की जाए तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस में, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में, भारतीय शाक सब्जी संस्थान वाराणसी बनारस में और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। बोटेनिकल का पार्क है या बोटेनिकोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में है। आगे देखते हैं तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक शैली का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कथक का सर्वप्रथम केंद्र लखनऊ में और कथक का प्रमुख उन्नायक ठाकुर प्रसाद और विंदादीन इसके उन्नायक हैं। चर्चित व्यक्तित्व सितारा देवी, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, यह कथक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। नृत्य की बात की जाए तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। बिरहा पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोक गायक की परंपरा है। आल्हा, धुरिया, कार्तिक और राहुला ये बुंदेलखंड के नृत्य हैं। चारकुला ब्रज क्षेत्र के, रसिया ब्रज और बरसाना के, कर्मा सोनभद्र, मल्हार कोरवी धोवार पूर्वांचल के और देवा या बाराबंकी के लोक नृत्य थे। संगीत की बात करें तो अमीर खुसरो यह ख्याल ज्ञान के विकास के लिए जाने जाते हैं। जन्म इनका एटा में हुआ। इन्होंने सितार का आविष्कार किया। हाजी सुल्तान ख्याल गायकी के आगरा घराने से संबंध रखते हैं या घराने की स्थापना इन्होंने की थी। हुसैन शाह सरकी यह बड़ा ख्याली गायक थे। मंदिर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। विश्वनाथ का मंदिर यह वाराणसी में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम फर्रुखाबाद में है। बराह भगवान मंदिर एटा में है। देवी पाटिल मंदिर तुलसीपुर में है। और उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में देखा जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण या बड़ी जो जनजाति है वो थारू जनजाति है। ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग जगन्नाथी देवी देवता की पूजा करती हैं। थारू जनजाति के लोग वर्षा ऋतु में वनहर त्योहार मनाते हैं। बनराव जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा होती है और यह पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं बुक्सा जनजाति के लोग। खरवार जनजाति मिर्जापुर में है। यहाँ कर्मा नृत्य होता है। माहीगीर मोहरा बिजनौर महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख है और इस्लाम धर्म अनुयायियों का उल्लेख किया जाता है खरवार जनजाति के लोगों द्वारा। तो ये था यूपी के विशेष